हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नेक्स्ट वीडियो, उम्मीद है आप ठीक होंगे। जैसे कि सैटरडे है तो सैटरडे की जो मेरी रूटीन है वो बहुत बिजी होती है, क्योंकि घर के कामों के साथ साथ मुझे चर्च की सारी तैयारी करनी पड़ती है। कपड़े रेडी करना, उसके लिए मील रेडी करना, फिर शाम का खाना बना के जाना, ये सारा स्केजूल होता है बहुत बिजी। हनी है ड्यूटी पे, इस वीकेंड पर उनका कोई ऑफ नहीं है, सो सारे काम खुद ही करने थे अकेले अमूस के साथ। और आपको पता है बच्चे काम कम करने देते हैं और काम बिगाड़ते बहुत ज़्यादा हैं। सो मैं अभी अमूस को सुला के मैंने सोचा कि साथ में छोटा सा व्लॉग हो जाएगा, अपनी थोड़ी सी स्केजुअल की रूटीन शेयर कर दूंगी। तो मैंने अभी कपड़े प्रेस करने हैं, हम उसको सुला दिया, अभी वो सो रहा है। कपड़े प्रेस करूँगी, देन मैं मील रेडी करूँगी, साथ साथ आपसे भी अपना व्लॉग शेयर करती जाऊँगी, मेरे साथ ही रहिए। हनी के लिए मैंने निकाली है लाइनिंग शर्ट। मुझे बहुत पसंद है कि वो ऐसी शर्ट्स पहने, लाइनिंग वाली, चेक वाली, प्लेन शर्ट। लाइट कलर वो कम पसंद करते हैं, वो पसंद करते हैं थोड़ा डार्क कलर। वो उनको ज़्यादातर होता है कि जी कपड़े जो भी निकालो साथ में मैचिंग अपनी लाजमी क्या करो। तो मैंने अपना सूट भी थोड़ा सा इसके साथ मैचिंग करता करते निकाला। अपने लिए जो मैंने सूट निकाला है वो है ये। आप मुझे बताइएगा कमेंट में ये हनी से मिलता जुलता है कि नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्हें तो बिल्कुल भी मैचिंग नहीं लगेगी। वो चाहते हैं कि बिल्कुल सेम एज इट इज़ मेरी शर्ट उनके जैसे हो या उनकी शर्ट मेरे सूट जैसा। वो बहुत मैचिंग पसंद करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा बहुत तो मैच किया है कि चल जाए। जी मेहनत हुई फेल मुझे ये था कि मैं कपड़े प्रेस करके फ्री हो गई हूँ। अमू सो रहा है, मैं साथ ही इसका मील रेडी कर लूँगी। लेकिन नहीं, मैं कमरे से जैसी बाहर जाने लगी हूँ, अमूस उठ गया। मेरे निकलने से पहले वो उठ गया और उसने मुझे आवाज़ दे दिया, मामा मामा। खैर ये होती है एक पिंगा मदर रूटीन। अब सोचते कुछ, मैंने बहुत सारे काम करने, अपने बाल भी स्ट्रेट करने हैं, खाना भी बनाना है, लेकिन मेरा मुन्ना उठ गया। मुश्किल है, मैं थोड़ा हनी का वेट करूँगी। जी तो अमूस अब जा रहा है नाइया नाइया करने। आते हैं ब्रेक के बाद, आपसे मिलते हैं। अमूस ने शावर ले लिया है ना अमूस? आपने शावर ले लिया है ना? अमूस इज अ गुड बॉय ना? यस यस, गुड बॉय। नो मेमी, अमूस कह रहे हो उसकी मेमी हो रही है। मैंने तो आपका कब व्रत किया हुआ है। फटाफट हम अमूस को कपड़े पहनाएंगे, फिर अमूस को हम मील रेडी करके देंगे। अमूस को रेडी करने के बाद मैं उसे ले आई हूँ बालकनी में। शोर वगैरह आप सुन रहे होंगे, पीछे काफ़ी ट्रैफिक का शोर है। मेरी और अमूस की इतनी सी लाइफ है, कमरे से किचन में, किचन से बालकनी में, पूल पे और फिर नीचे मार्ट वगैरह का, इससे ज़्यादा नहीं। अमूस नो, डोंट डू दिस बेबी। अमूस अमूस, बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और स्पेशली जब आप ऐसी जगह पे आते हैं। देखिए आप रील वगैरह देख सकते हैं कि यहाँ मैं इसको अकेले नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे होता है कि नीचे पाँव वगैरह ना लटका ले, डर लगता है। बच्चों के साथ हमेशा ऐसी जगह पे आप खुद रहें, सेफ रखें अपने बच्चों को। ज़रा सी भी लापरवाही कोताही जो उनसे है कि आप बाद में रोने का बाइस बन सकती है। तो इससे पहले कि आप खुद ही उनकी केयर कर लो। जी बेटे, जी बेटे, जी जी। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मूस यहाँ जज करते हैं ट्रैफिक को, कितनी कार्स आ रही हैं, ट्रेन कहाँ से आ रही है, एरोप्लेन कहाँ से आ रहा है। यहाँ के व्यू से हर चीज़ आपको क्लियरली नज़र आएगी। मलेशिया का वेदर भी बदलते लोगों की तरह है, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन बहुत अच्छा है। हाँ, किचन में आ गई हूँ सारे काम करने के बाद। अब हम उसके लिए कुछ बनाने का सोच रही हूँ। चिकन मैंने इसके लिए मैरिनेट कर लिया था। मैं उसको डेली बेस पे चिकन देती हूँ, क्योंकि चिकन हाई प्रोटीन होता है और ऐसी चीज़ें बच्चों को आप लाजमी दिया करें। चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसमें मैंने योगर्ट ऐड किया है, लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्का सा नमक और बस हल्दी लाइट सी ऐड की है मैंने बस। दूसरी साइड पे मैंने उसको किया है बिजी। चिप्स खा रहा है ना? आप क्या खा रहे हो? नो, दिस इज द चिप्स, बारबेक्यू चिप्स। यम्मी, हम कह रहे हैं ये बहुत यम्मी है। जब तक ये खा रहा है मैं दूसरी साइड पे इसके लिए कर लूँगी चिकन प्रिपेयर। लाइफ आजकल थोड़ी बोर चल रही है, क्योंकि उठो, नाश्ता करो और फिर शाम होने का वेट करो। हनी आए, वो भी आजकल थोड़ा बिजी हैं, आते हैं, खाते पीते सो जाते हैं। कोई फन नहीं है आजकल लाइफ में, कुछ न्यू नहीं है। ना वो लड़ते हैं, ना लड़ने का मौका देते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी रेडी करूँगी हम उसके लिए। मैं ऑयल ले लिया, मैंने हल्का सा ऑयल लगाया। इसमें चिकन अच्छा फ्राई हो जाता है। दूसरा पैन बर्तन बहुत ज़्यादा जल जाता था उसमें जल्दी, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर कर रही हूँ कि इसमें मैं आज चिकन रेडी करूँ उसके लिए। जैसे ऑयल गर्म होता है मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। ये भी देखा कि अपनी जगह पे। हनी ने आके फिर मुझे यही कहना है कि तुमने अपने काम नहीं किए, मुझसे लड़ रही है इस बात पे। अब उन्हें कौन समझाए कि टाइम लगता है कहाँ अपने कामों के लिए। जी मैंने इसमें ऐड कर दिया ये चिकन। ये देखें, तकरीबन इसे 20 से 25 या 30 मिनट हाथ आप इसको टाइम दें रेडी होने में।
अभी मुझे आई हनी की कॉल, उनको कह रहे हैं कि खाना ना बनाना, खाना वो ले आएंगे। थोड़ी तसल्ली होगी है कि चले हम उसके लिए रेडी करना, खाना नहीं बनाती। यहाँ से बाहर का खाना बहुत कम अच्छा मिलता है, इसलिए घर में ही प्रेफर करते तो घर में ही बना लिया करें हम। लेकिन यार मुझे मेरा नहीं रहा मेरे लिए। कुछ लोग मेरी डेली रूटीन देखना चाह रहे थे, तो ये मेरी डेली रूटीन है। साथ साथ मैं आपको अपने घर भी विज़िट करवा देती हूँ। हम रहते हैं बेसिकली अपार्टमेंट में, और जो कि हमारा है पार्टीशन में, मतलब कुछ अदर फैमिलीज जो हमारे साथ रहती हैं वो अपने रूम में होते हैं, हम अपने साइड पे होते हैं, इतना कोई इशू नहीं होता। लेकिन बिंग फैमिली रहती हैं। फिर मैं आपको विज़िट करवा देती। साथ साथ किचन आपने मेरा विज़िट किया होगा है, ये मेरा किचन है। एक फ्रिज ये है, और ये फ़िल्टर यहाँ हम यूज़ करते हैं पानी के लिए। ये हम उसका किचन, चिकन सॉरी रेडी हो रहा है। और ये किचन यहाँ पे दूसरी फ्रिज ये है, एक ये यूज़ करते हैं, दूसरी वाली हम यूज़ करते हैं। इस मशीन का मुझे पाकिस्तान में बहुत शौक़ था कि मैं लूँगी, क्योंकि ड्यूटी के साथ साथ मेरे से मैनेज करना सारी चीज़ें बहुत मुश्किल था। मैंने इसमें कपड़े डाल दिए थे। इसमें ये है कि जी आप सर्फ डालो, ऑन करो, स्टार्ट करो, मतलब बाकी फंक्शन इसके ऊपर ही है, मतलब मुश्किल नहीं है। कपड़े धोने वाली झंझट हो गई है ख़त्म। दूसरा ये टीवी लॉनेट, इस साइड पे हमारा रूम है, वो भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगी। अभी नहीं मैं जा रही क्योंकि वो अभी सो रही है फैमिली, तो मैंने कहा कि डिस्टर्ब ना हो जाए। ये हमारी बालकनी है, इधर से बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आता है। ये देखिए, मैं अक्सर इधर आके खड़ी होती हूँ। नीचे है पूल, 8 फ्लोर पे पूल है। बच्चों को घुमाना फिराना हो तो बच्चों का प्ले एरिया भी वहाँ उन्होंने बनाया हुआ है, तो मैं फिर उसको वहीं ले जाती हूँ। यहीं आके ज़्यादातर खड़े हो जाते हैं। मौसम आप देख रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ का मौसम मुझे लगता है 365 दिनों में से कोई 265 तो ऐसे मौसम रहता होगा, बारिश ही होती है, धूप वगैरह बहुत कम है। दूसरी साइड पर देखें, हमारा चिकन ना जल गया हो। हम उसका खाना तो हो गया रेडी। अब हम उसके काम देखें। मैं भाई कपड़े फैला के आई हूँ, और ये 1 बाय 1 ला के यहाँ रख रहा है। गुस्सा दिला रहा है मुझे। अमूस, 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 कम इनसाइड। ये देखिए, अब भाग गए डर से कि मामा से कहीं पढ़ ना जाए। ये देखिए, आई से पुट बैक देयर, आई से पुट बैक देयर। देखिए शाउटिंग कर रहा है, इसने मार खा लेनी है मुझसे। अपने लिए मैंने किए हैं दाल चावल गरम। बड़ा ही औखा है बच्चों के साथ सारे काम मैनेज करना, और स्पेशली सेल्फ़ केयर बहुत मुश्किल है। सेल्फ़ केयर वही है जो शादी से पहले कर ली कुरली है, उसके बाद बहुत औखी है। हनी कहते हैं तुमने अपनी हालत क्या बनाई हुई है, जब देखो बाल बिखरे हैं और मुंह भी नहीं ऐसे जैसे धोया होता। अब उन्हें कौन बताए कि घर टाइम कितना को मिलता है। मुझे गल्ला करनियाँ सौखियाँ ने, सांभना औखा है। एक दिन इनके पास छोड़ दो ना तो फिर मुझे बताते हैं यार इसने इतना तंग किया है, इतना तंग किया। ये देखें, बहुत तंग करता है ये जो छोटू है ना, बहुत तंग करता है। डरता भी नहीं है ये कि थोड़ा डर ही जाए। इसको मैं डराने की भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन डरता भी नहीं है। चलो जैसे जल्दी जल्दी होते हैं, मैंने भी कर ली है। अमूस, नो सिट सिट है, ओके सिट। आप यहाँ बैठो ना, वो देखो आपको गाइस देख रही है, व्यूअर्स क्या कहेंगे अमूस कैसा है। से हेलो व्यूअर्स। अच्छा ठीक गाइस, ओके गाइस, आप हमारे व्यूअर्स नहीं गाइस हैं, हमारी फैमिली हैं। ओके ओके। अमूस बैठ गया। अमूस को मैंने बड़ी मुश्किल से बिठाया है। अमूस कौन किधर है? अब टैब दिया उसे तो चले थोड़ी देर बैठ जाएगा। मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी बाल स्ट्रेट। सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप केयर नहीं करते हैं तो आपको अपने हस्बैंड से बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। ये मैं अब रियलाइज़ करती हूँ। पाकिस्तान में जॉब करती थी तो उधर ये था मैनेज हो जाता था, अपनी केयर वगैरह भी करनी होती है ड्यूटी पे जाना। घर रहती हैं जो औरतें, वो मैं उनकी फीलिंग्स अब समझ सकती हूँ कि उनकी हालत इतनी ख़राब क्यों होती है, क्योंकि उन्हें अपने लिए टाइम नहीं मिलता, और जो टाइम उन्हें मिलता है वो सोने में गुजार देती हैं। थोड़ा सो लें बच्चों के साथ, बच्चे नींद भी तो पूरी नहीं ना होने देते। अब मैं इस सिचुएशन को समझती हूँ।
लेकिन अब मैंने सोचा है, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं अपने लिए, क्योंकि मैंने अपनी केयर करनी है स्टार्ट। हनी की बातें मज़ीद मुझसे सुनी नहीं जाती, उन्हें वैसे ही अंबर चाहिए जैसी वो शादी करके लाए थे। खैर कोशिश करेंगे हम भी अपने आप को मेंटेन करने की। इसलिए कहते हैं एक बच्चा है और ये हालत, लेकिन एक बच्चा भी मैं कहती हूँ 4 बच्चों के बराबर होता है अगर कोई समझे तो, क्योंकि 4 बच्चों के साथ भी वही काम है, एक बच्चे के साथ भी वही काम है। अब आपकी अटेंशन पे डिपेंड करता है आप एक बच्चे को कैसे डील कर रहे हो और 4 को कैसे डील कर रहे हो। अब मेरे लिए तो ये एक ही बहुत ज़्यादा है, मैं सारा दिन इसके कामों से ही उलझी रहती हूँ। ये करना है, ये सो गया तो इसके लिए ये बना लूँ, उठ गया तो इसको रेडी करके बाइक घुमा लाऊँ, यही रूटीन है। अब मैं होने लगी हूँ रेडी कोई ख़ास नहीं, सिर्फ हल्का सा टचअप भी होता है, मेकअप इतना ज़्यादा नहीं मैं करती। सबसे पहले मैंने यूज़ किया है मिस रोज़ की बेस फाउंडेशन ही मैं यूज़ करती हूँ लाइट से, सिर्फ 2 ड्रॉप्स मैंने लिए हैं और इसे मैंने कर लिया है फेस पे अप्लाई। देखिए सारी ब्लेंड हो गई है और नेचुरल लुक दे रही है बिल्कुल। ये मिस रोज़ का फाउंडेशन है, ये आता है बस मेरी आपी ने मुझे गिफ्ट किया था और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और अब सोच रही हूँ पाकिस्तान से कोई आए तो अच्छी अच्छी चीज़ें मंगवाऊँ मैं। ये हो गया अच्छे से ब्लेंड। अब मैं फेस पैक यूज़ करूँगी, ये भी मेरा हो चुका है ख़त्म, यहाँ से अभी तक मैंने बाय नहीं किया है। ये एमली का है, ये मैंने लिया था रिवाज से। फटाफट से लिया क्योंकि मुँह वेट कर रहा है मेरा रूम में जी। ये हो गया अच्छे से ब्लेंड। हाँ मेरे फ़ोन की भी बैटरी लो है। मैंने फाउंडेशन लगाया, फिर फेस पैक लगाया और मैं हल्का सा मस्कारा लगाऊंगी। और मेरा इतना खास मेकअप नहीं होता, चढ़ जाते हैं, फिर फ्लाइट सारी टचअप करती हूँ। मस्कारा जो है लिखा नहीं हुआ, फिर मस्कारा ही लिखा होगा, कंपनी मुझे याद नहीं है। ये भी नेचुरल लुक इतना सा ठीक है। ज़्यादा मेकअप मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, वो आर्टिफिशियल सा थोड़ा फेस लगता है, मुझे वैसे भी इतना मेकअप सूट नहीं करता। मेकअप पसंद बहुत है लेकिन करना नहीं आता मुझे। किसी आईब्रो पेंसिल लगा लेंगे लाइट से ताकि ये बिल्कुल क्लीन हो जाए। ब्राउन पेंसिल मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। ये देखिए कुछ लोग ब्लैक भी करते हैं लेकिन ब्राउन ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ जी, मिस रोज़ का ग्लोव्स ऑलवेज माय फेवरेट, नेचुरल पिंक लुक देता है हमेशा मुझे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है पिंक। मैं रेडी हूँ, हनी आगे चलते हैं। हनी आ गए हैं और अब मूव देखिए हनी का स्टाइल बना रहे हैं। यार उठ जाए, चर्च जाना है। जाते हैं, मैं अभी तो आया हूँ। मेरे कपड़े रेडी कर दिए आपने? जनाब कपड़े रेडी हैं तो मैं आपसे कह रही हूँ। अमूफ रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, बस ये थोड़ा सा ड्राई लगेगा फिर रेडी हो जाने मैंने। हाँ ड्राई, ये कौन सा ड्राई है? अमूफ को ड्राई लगा रहे हैं अपने पापा के। अमूफ यहाँ से भी कर दो आप, थोड़ा सा ना ऐसे स्टाइल बना दो। यार सुनिए 8 बज गए, उठ जाए फटाफट। ओके मैं तो रेडी हूँ, चेंज भी कर लिए, अमूफ भी रेडी है, हनी शावर ले रहे हैं। अमूफ का मैंने बैग भी रेडी कर लिया है चर्च के लिए। इसमें मैंने रखा है एक डाइपर, एक एक्स्ट्रा सूट और उसके खाने पीने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि 2 से ढाई घंटे की चर्च की सर्विस होती है और उधर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है।
तो इसलिए घर से इसके लिए सारा कुछ लेके जाती हूँ ताकि वहाँ जाकर फिर तंग ना करे। अमूस का बैग रेडी है, ये देख सकते हैं आप। अमूस रेडी, अमूस से हेलो। नो, लुक एट टू मी अमूस। हेलो गाइस, किधर है गाइस? गाइस उसको इतना पता चल गया है कि गाइस के साथ अब उसकी फेलोशिप होगी। बात बंद करने दे। हनी भी रेडी होके आ गए। देखिए मूस हनी का हेयर स्टाइल बना रहे हैं यार। 8-5 हो गए हैं सोने। बस जाने लगे हैं। आइस नोज जी, हम रेडी हैं। मैंने आपको कहा था बताइएगा हमारी मैचिंग कैसी है। थोड़ी बहुत तो मिलती जुलती है ना हनी, आपको पसंद आई है? हाँ जी, हाँ जी, कदी कते हो ना, थोड़ा थोड़ा सिक्की सिक्की। मैंने आपको कहा था ना कि हनी मुकम्मल सेटिस्फाइड नहीं होंगे इस चीज़ से। देखिए हम उसको लग रहा है हम सेल्फी ले रहे हैं। ओके गाइस, अभी हम चर्च जा रहे हैं। 1 चर्च 2 से आने के 3 बाद आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। हनी जनाब के शूज़ भी डिसाइड नहीं हो रहे कौन से पहनने हैं। हम इनका वेट कर रहे हैं। चलो हम जा रहे हैं। हम उसकी स्पीड चेक कर रहे हैं। लुकिंग नाइस यार। हनी जब भी मेरे पसंद के कपड़े पहनते हैं यकीन माने बहुत अच्छे लगते हैं। करिएगा। सो गाइस, हम घर आ गए हैं। आके खाना शाना खाया है, फ्रेश हुए हैं थोड़ा, और अभी हम उसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। हनी ने बड़ी अच्छी चाय बना के दी है, लेकिन दी थोड़ी कम है। आप देखें, ये कप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उन्होंने मुझे इसी कप में चाय दी है। खैर अब हम सोएगा, हम फिर सोएंगे। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।